Aditya. Aditya AI World. एक बार की बात है। एक गांव राजापुर में एक गरीब औरत सुधा रहती थी। सुधा के 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू। सुधा के पति रामलाल बहुत बीमार रहा करते थे। एक रात गांव में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल की खराब हालत देखकर सुधा बोलती है, सुनो जी, आपकी तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुधा की बात सुनकर रामलाल बोलता है, अरे सुधा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, बच्चों का खाना बना दे, बेचारे शाम से भूखे हैं, मैं ठीक हूँ। रामलाल की बात सुनकर सुधा बच्चों के लिए रोटी बनाने लग जाती है, लेकिन रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। सोनू और मोनू, जो कि रामलाल के पास ही बैठे होते हैं, चिल्लाते हुए सुधा से कहते हैं, अरे माँ, देखो पिताजी की तबीयत और भी खराब हो रही है और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। मोनू की आवाज़ सुनकर सुधा रामलाल के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी उसे रामलाल का दोस्त शामू मिलता है। शामू सुधा की ऐसी हालत देखकर बोलता है, अरे सुधा भाभी, क्या हुआ? ऐसी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? लेकिन सुधा कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। सुधा डॉक्टर के घर पर जाकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सोता हुआ डॉक्टर सुधीर नींद से जाग जाता है। कौन है जो इतनी रात को बेवकूफ़ों की तरह से दरवाज़ा पीट रहा है? इन गांव के लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अरे सुधीर, तुम भी? कोई बीमार होगा, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलते हैं। सामने सुधा खड़ी होती है। डॉक्टर को देखकर सुधा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे साथ चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सुधा की बात सुनकर सुधीर गुस्से से कहता है, तुम सारे गांव वाले पागल हो क्या? जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो। डॉक्टर की कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से, सुबह देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधीर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। सुधीर की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल बोलती है, सुधीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उस दुखियारी औरत के साथ जाना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म और काम है। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, अरे काजल, इस गांव के लोग बहुत ही कंजूस हैं और पैसे देने में रोने लगते हैं, इसीलिए जितना पैसा उतना काम, समझी? चलो अब अपना दिमाग मत लगाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सुधा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। घर पर सोनू और मोनू सुधा का इंतजार कर रहे होते हैं। सोनू भैया, माँ कहाँ गई है? इतनी देर हो गई, मुझे डर लग रहा है, पिताजी भी कुछ नहीं बोल रही है। तू चिंता मत कर मोनू, माँ आती ही होगी। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से रामलाल की भी मौत हो जाती है। उधर सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। वो चुड़ैल बने हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है, जहां सोनू और मोनू जोर जोर से रो रहे होते हैं। मोनू और सोनू के रोने की आवाज़ें सुनकर शामू भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को पत्थर के पास सुधा की लाश पड़ी मिलती है। लगता है बेचारी रात में इस पत्थर से टकरा गई। चलो बेचारी का अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर सुधा और रामलाल दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सोनू और मोनू को शामू अपने घर ले जाता है। शामू की पत्नी पार्वती दोनों बच्चों को देखकर बोलती है, अरे बिल्कुल राम और लक्ष्मण लग रहे हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, सुधा बहन के बाद तुम मुझे भी अपनी माँ जैसा ही समझो। दूसरी तरफ सुधा की मौत की खबर सुधीर के घर पर भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर काजल सुधीर से कहती है, देखा, अगर तुम उस दिन उस बेचारी सुधा के साथ चले गए होते तो वो आज जिंदा होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा प्यारा है, चाहे वो कैसे भी आए। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, काजल, तुम कितना सोचती हो? अरे जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें पैसा लगता है, समझी? मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, इसलिए मैं सिर्फ पैसा देखता हूँ, पैसा। सुधीर की बात सुनकर काजल गुस्से से कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। डॉक्टर की डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि लोगों की मदद और भलाई के लिए होती है, लेकिन शायद तुम नहीं समझोगे, इसलिए मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर काजल सुधीर का घर छोड़कर चली जाती है। उसी रात जब सुधीर अपने कमरे में सो रहा होता है, सुधीर की नज़र उस पर पड़ती है तो वो चौंक कर उठ जाता है। सुधा, तुम तो मर चुकी हो, कौन हो तुम? लेकिन सुधा बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाती है।
अगली सुबह सुधीर ये बात अपने एक नौकर शंभू को बताता है। फिर उसी रात चुड़ैल सुधीर पर हमला करती है। तांत्रिक को बुलाया जाता है। चुड़ैल तांत्रिक को मार डालती है और सुधीर को पकड़ लेती है। तभी सोनू और मोनू माँ से डॉक्टर को छोड़ देने की गुहार लगाते हैं। बच्चों की बात सुनकर चुड़ैल सुधीर को छोड़ देती है और चेतावनी देकर गायब हो जाती है। अंत में सुधीर अपनी गलती समझता है और सोनू व मोनू को गोद ले लेता है।